अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिसको आप याद करके 100% मार्क्स जो हैं वो आप गेन कर सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हमारे पास आ गया डिफाइन अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया एक्सप्लेन ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट वन डिफाइन एंड explain IT. Next one, draw computing environmental diagram and explain hardware devices. Define the software classification. Differentiate between hardware and software. Differentiate between PROM and EPROM. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंट्रोल बस एंड द डिफाइन सिस्टम बस एंड डिफाइन बस इंटरकनेक्शन एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस एंड द हाउ डज द बस विड्थ अफेक्ट द डाटा ट्रांसफर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया वाई आई ओ instruction are used and what is DMA, define it, and what is interprets and define the IO unit, input output unit. Next हमारे पास इसी तरह आ गया write the two advantages of interpret. Next one is how is data transfer from the physical devices. सो स्टूडेंट्स, ये जो तमाम आपके क्वेश्चन अभी मैंने लाइन वाइज आपके तमाम के तमाम रीड आउट किए, इनमें आपने मोस्टली देखा होगा कि जैसे आपका डिफाइन आ गया, एक्सप्लेन आ गया, डिफाइन मोस्टली आपके ज़्यादातर इसमें डेफिनेशंस हैं जिसके आपको डिफाइन का पूछा जाएगा, ये डिफाइन करें या आप बताएं उसके बारे में। सो इन डेफिनेशंस को अगर आप याद कर लें तो आपका ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के भी जो डेफिनेशन का पोर्शन है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको डिफाइन करें, उसके अलावा इसकी फर्दर कैटेगरीज या टू टाइप्स हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करें, इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये डिफाइन के जो क्वेश्चन हैं इनमें डेफिनेशन ये लाजमी याद करें। लॉन्ग और शॉर्ट आपका दोनों जो क्वेश्चन हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे डिफाइन द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब कीबोर्ड एंड डिस्क्राइब द पॉइंटिंग डिवाइसेस, हाउ माउस वर्क and trackball work, and next one is define pointing sticks. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सप्लेन द टच पैड एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कंपेयर द सिस्टम सॉफ्टवेयर विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन यूटिलिटी प्रोग्राम्स, what is the purpose of the central processing unit, and differentiate bit and byte and list different components of SDLC and what do you mean by the implementation, and state the purpose of data gathering and what is the system and list different components of computer. सो ये मैंने आपके मतलब जो आपके क्वेश्चन थे ये भी मैंने रीड आउट किए। अब इसमें जो डिफ्रेंशिएट हो गया, मतलब डिफ्रेंशिएट वाले अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये बहुत कम दिए हैं, मतलब इन टोटल क्वेश्चंस में आपके डिफ्रेंशिएट वाले बहुत कम है, लेकिन जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो हैं डिफाइन वाले कि डिफाइन द दिस एंड दिस। जो हमारे पास डिफाइन वाले या पर्पस हमारे पास आ गया, डिफाइन आ गया, डेफिनेशन आ गई, ये लाजमी करें ताकि आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। सो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीपीयू रजिस्टर एंड लिस्ट सम जनरल पर्पस ऑफ रजिस्टर एंड व्हाट इज द स्टैक pointer register and name to segment register, what is the code of segment and differentiate between AL and AH register, and next one हमारे पास इस तरह state the purpose of memory buffer register and what is the accumulation register and state the purpose of the data segment register. Next one हमारे पास इस तरह के define instruction of register. Next one is what is instruction set and define the term compiler and what is language processor, define the source code and define the object code, differentiate between source code and the object code, differentiate define assembler and distinguish between low level and high level language, describe high level language and compare compiler and interpreter. सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके कम वक्त में अच्छे पेपर मतलब अच्छे से तैयारी हो जाए, फुल पेपर की आप तैयारी हो जाए, तो अगर आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद कर लें, मतलब इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल के साथ आप याद कर लें, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कोई भी आप ले लें, जैसे लास्ट वन हमने पढ़ा कंपेयर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो इसमें आपने कंपाइलर हेडिंग्स के साथ आपने आंसर लिखने, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग्स के साथ आपने आंसर लिखने ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। और अगर इन्हीं क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन का आंसर आपने 3 to 4 लाइन्स में लिखना है, और अगर हो सके तो 1 से 2 एग्जाम्पल भी लाजमी करें, किसी भी क्वेश्चन की एग्जाम्पल लाजमी करें, उसके भी आपको मतलब ये है कि एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि स्टूडेंट ने जो है वो डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी अच्छे से याद किया, तो इस तरह आप मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं, मतलब फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं।
और आपकी जो कम वक्त में मतलब तैयारी भी इस तरह हो सकती है कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को जहाँ पे भी आपकी बुक में या नोट से जहाँ से भी आपने याद किए हुए हैं वहीं से आप इसको रिवाइज कर लें, तो आपकी कम वक्त में बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है, क्योंकि 100% आपके चांसेस हैं इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। नेक्स्ट में बस इतना क्वेश्चन आ गया, व्हाई इट इज कंप्यूटर टू टेस्ट द सिस्टम बिफोर यूज। नेक्स्ट वन इज गिव टू यूजेस ऑफ ईमेल, डिफाइन द टेलीकम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, what is the internet and what is the extranet, what is intranet and differentiate between internet and intranet and extranet, what do you mean by the uploading and downloading, what is email and what does a gateway mean, and what is the network interface card. Next one is write to advantages of digital subscriber line. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, what are the arc and stay the purpose of router and what are the essential components of network system and what do you mean by the ISDN. Next one is what is computer groupware and next one distinguish between LAN and WAN and next one is write the names of LAN protocol, what is the compiler computer network and describe the networking concept and what is the difference between the server computer and terminal, difference between define the term client and write to advantages of P2P model. Next one is what is the dedicated server. Next one write the two uses of server. Next one is write the use of server in the computer network and next one states the next one is define to start topology, ring topology and CSMR. Next one is why terminators are used to robust topology, define the network topology, enlist the different layers of OSI model. और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया ब्रीफ अबाउट द लो लेवल लैंग्वेज, डिफाइन इंटरप्रेटर, एक्सप्लेन द वायरस एक्टिवेशन इन प्रोग्राम कंप्यूटर and what is biometric and next question is identify two biometric methods to prove your identity and log into a system. Next one is how operated software spread virus and next one is what is logical bomb. Next one is what does the booter sector virus work and next one is basic functions of antivirus software. Next one is why is the necessary to backup data regularly. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आगे गिव 3 सजेशन टू प्रूव योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस. नेक्स्ट वन इज स्टेट द पर्पस ऑफ पासवर्ड. नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट एंड डिफाइन द सिक्योरिटी वायलेशन. हु इज हैकर. व्हाट इज द डेटा कम्युनिकेशन. राइट टू फंक्शंस ऑफ द सेशन ऑफ लेयर ऑफ OSI मॉडल. नेक्स्ट वन राइट टू फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर एंड लिस्ट आउट द डिफरेंट elements of data communication, what is the encoder and decoder and what is the serial data transmission and why data protection is important. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्राइवेसी एंड व्हाट इज पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन एंड गिव सम एग्जांपल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सप्लेन द टर्म बाइसबैंड and define broadband and define bandwidth and next one list 4 objects of components of window operating system, distinguish between baseband and broadband. Next one what is communication media, define desktop, explain that use of window explorer. Next one हमारे पास इस तरह how can the computer help in marketing, list at least 2 events of mouse, different between multitasking and multiprocessing, define desktop publishing. Next हमारे पास इस तरह what is mean by the primary partition. Next one is define the term window conferencing and next one is list 2 use of word processor, what is the robot and list 2 benefits of spreadsheet and define monitoring system in hospitals. And next one हमारे पास इस तरह क्या what is the function of MS Excel and write 2 benefits of computer and added learning. Write the formula of calculation average of 3 numbers. Next one हमारे पास इस तरह explain weather forecasting and next one is what is the computer architecture. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन द सम एंड एवरेज फंक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय द पेज ओरिएंटेशन, व्हाट इज द फंक्शन ALU perform and what is website and define the function of input and output. And next one is describe the term of web browsing and why is the RAM called Valentine, DRAM, SRAM और उसके अलावा what is ROM and define ROM, EPROM. सो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया. इसी तरह आ गया डिफरेंस बिटवीन URL एंड वेबसाइट एंड व्हाट इज द सर्च इंजन एंड व्हाट इज द पेज क्रिएटेड. सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने 1 बाय 1 आपके तमाम रीड आउट किए. इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो आपके पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए. उसके अलावा आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को होता है कि हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उनको यहाँ से मुश्किल लगते हैं या वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे याद करें. सो जो क्वेश्चन नंबर अगर आप जो चैप्टर नंबर 2, 3, 7 और 8
अगर ये याद आप कर लें 2, 3, 7, 8 और इसके अलावा 1, 4, 5, मतलब ये आपके इन तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप बहुत अच्छे से कर ले तो आपका तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट 100% डन हो जाएंगे। मतलब चैप्टर नंबर कौन कौन से आपके आगे 1, 2, उसके अलावा हमारे पास 4 आ गया और इसके अलावा 3, 7, 8 और 5, ये आपके तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इन्हीं चैप्टर्स के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लें तो आपका 100% पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए 1, 4 और 5 चैप्टर्स, ये आपका मतलब 1, 4, 5 ये 3 चैप्टर्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप ये 3 चैप्टर्स आप याद कर लें 1, 4, 5 तो आपके जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपके 100% डन हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।